लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही केंद्र सरकार देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी कि सीएए लागू करने वाली है। सरकार ने वेब पोर्टल समेत अन्य जरूरी तैयारियां इस बाबत पूरी कर ली हैं। ये कानून संसद के दोनों ही सदनों से 4 साल पहले मंजूर हो चुका था। राष्ट्रपति की मोहर भी इस पर लग चुकी है और सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार किया जा रहा था। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आचार संहिता लागू होने से पहले इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है और जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा ये कानून लागू हो जाएगा। क्या है ये कानून और इसके प्रावधान, आखिर इस पर इतना ज्यादा विवाद क्यों हो रहा है, सिलसिलेवार तरीके से पहले इसका जिक्र कर लेते हैं। देखिए, इस महीने की शुरुआत में ही गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये कहा था कि सीएए के संबंध में नियम जारी कर इस साल लोकसभा चुनाव से पहले इसको लागू किया जाएगा, लेकिन विपक्ष ने तब इसे लाइटली लिया और उन्होंने ये सोचा कि अमित शाह चुनावी भाषण दे रहे हैं, इसीलिए इस बार विपक्ष ने सीएए को लेकर पहले से कोई रणनीति नहीं बनाई। लेकिन शाह तो रणनीति के मास्टर हैं और इस पर वो सीरियसली काम कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे लोकसभा चुनाव का, ताकि इसका पूरा फायदा बीजेपी सरकार को मिल सके। सूत्र ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले किसी भी समय नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित कर सकती है, नोटिफाई कर सकती है। सबसे पहले संसद की टेबल पर यह कब आया, कब पास हुआ, उसकी जानकारी भी आप ले लीजिए। नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था और यहां से ये पास हुआ था, लेकिन राज्यसभा में ये अटक गया। बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया और फिर 2019 का समय आया, फिर से मोदी सरकार बनी और दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में दोबारा से पेश किया गया। इस बार यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों से पास हुआ। 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी भी इसको लेकर मिल गई है। अब बात यह कि इतने सालों तक आखिर ये लंबित क्यों रहा, इसको लागू क्यों नहीं किया गया। दरअसल सीएए के लागू होने की देरी में कई फैक्टर्स रहे, जैसे कि शुरुआती विरोध के कारण पूरे देश में, याद होगा आपको, सीएए पर बहस तेज हुई थी और खासकर असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में कई जगह प्रदर्शन हुए, जिसके बाद सरकार की चिंता बढ़ गई। दिल्ली का शाहीन बाग, वहां पर लगातार कई दिन तक धरना जारी रहा। असम के गुवाहाटी में विरोध में सभाएं हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की गई और इसकी संवैधानिक वैधता पर ही सवाल उठाए गए। जो क्रिटिक्स थे उन्होंने तर्क ये दिया कि ये कानून भेदभावपूर्ण है और इसमें म्यांमार और रोहिंग्या और तिब्बती बौद्धों जैसे कुछ उत्पीड़ित समूह हैं, ग्रुप्स हैं, उनको शामिल नहीं किया गया। और इसी बीच कोविड आया, कोविड-19, और देश में लॉकडाउन लगा, फिर कई प्रतिबंध लागू कर दिए गए। ऐसे में विरोध प्रदर्शन थमे जरूर, लेकिन फिर सीएए पर एक लंबी खामोशी जारी रही। संसद में पारित होने के 4 साल बाद भी सीएए लागू नहीं हो पाया। इसके जो नियम है, जो प्रक्रिया है, उसको अंतिम रूप दिया जाना बाकी था। सवाल ये उठता रहा कि इस कानून को लागू करने में आखिर देरी क्यों हो रही है। 2020 से सरकार की तरफ से लगातार सीएए को लेकर एक्सटेंशन लिया जा रहा है। दरअसल संसदीय प्रक्रियाओं की जो नियमावली है उसके मुताबिक किसी भी कानून के नियम के लिए अगर राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है तो 6 महीने के भीतर इसको तैयार किया जाना चाहिए, और ऐसा ना हो तो लोकसभा और राज्यसभा में अधीनस्थ विधान समितियों से उसके एक्सटेंशन की मांग की जानी चाहिए। सीएए के केस में 2020 से गृह मंत्रालय नियम बनाने के लिए जो संसदीय समितियां हैं उनसे अलग अलग इंटरवल्स पर एक्सटेंशन लगातार लेता रहा, लेकिन अब एक्सटेंशन नहीं बल्कि कानून लागू करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। यानी कि आगे अब एक्सटेंशन मांगने की तैयारी नहीं है, बल्कि अब कानून को लागू करने की तैयारी हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ एक वाजिब सवाल जो आपके मन में है कि सीएए में किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी और किन को नहीं दी जाएगी। नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरीके से केंद्र सरकार के पास है और केंद्र की तरफ से इसका आधार क्या तय है ये भी आप जानिए। पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और जो ईसाई समुदाय हैं उनसे आने वाले प्रवासियों को नागरिकता दी जाएगी। भारतीय नागरिकता देने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया है। ऐसे प्रवासी नागरिक जो कि अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर शरण ले चुके हैं। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो कि भारत में वैध यात्रा दस्तावेज यानी कि पासपोर्ट और वीजा के बगैर आए, घुसाए
और फिर वैध दस्तावेज के साथ भारत में आए, लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय तक यहां पर रुक गए हो। जैसे कि आप इसको समझने के लिए ऐसा समझिए कि आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो एक वैध दस्तावेज के आधार पर जाते हैं। कोई आप वीजा लेते हैं, टूरिस्ट वीजा लेते हैं, बिजनेस वीजा लेते हैं, तो उसकी एक अवधि तय होती है। इसमें उसी अवधि की बात हो रही है। वो सब भारत के लेकिन नागरिक बन जाएंगे। सवाल ये भी उठता है कि कैसे इसके लिए सरकार करेगी, क्या करेगी और वो नागरिक क्या करेंगे। तो जो आवेदन करने की प्रक्रिया है वो क्या होगी, आप ये भी समझिए। पूरी तरीके से इसको ऑनलाइन प्रक्रिया रखा गया है और ऑनलाइन इसको लागू किया जाएगा।